ओम शांति। बाबा के इस बेहद घर में सवेरे से शाम तक आप सब ज्ञान स्नान कर रहे हैं। योग भट्ठी में बहुत नवीनता संपन्न क्लासेज भी आपको मिल रही हैं और योग के भी गहरे गहरे अनुभव कर रहे हैं। बाबा ने इस वर्ष हम सबको विशेष होमवर्क में तीव्र पुरुषार्थ के विषय में बहुत सी प्रेरणाएं दी हैं और बाबा के सभी बच्चे तीव्र पुरुषार्थ की रेस भी कर रहे हैं। वास्तव में तीव्रता पुरुषार्थ में क्या होनी चाहिए और पुरुषार्थ की तीव्रता से कौन सी सफलताएं हम हासिल करना चाहते हैं, आज इस विषय पर हम आपके आगे कुछ विचार रखेंगे। आप सभी गहन चिंतन बाबा की मुरलियों पर करते होंगे। मुझे भी बहुत अच्छा सौभाग्य मिला है ज्ञान रत्नों से खेलने का। तो जब भी ऐसी कोई विशेष अंडरलाइन बाबा कराते हैं तो ध्यान जाता है कि आखिर भी पुरुषार्थ की तीव्रता क्या है और हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं। जब हमारे सामने मंजिल है, कोई लक्ष्य है, तो उसके लिए स्पीड को अवश्य बढ़ाना पड़ता है। हम सब जानते हैं बाबा समय पर समय इशारे कर रहे हैं। अचानक कुछ भी हो सकता है और अचानक के पहले आप बच्चों को बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखते हुए पुरुषार्थ की स्पीड को बढ़ाना है। तो आज सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ब्रह्मा बाबा ने अपनी संपन्नता की स्टेज को किस तीव्रता के साथ प्राप्त किया। आप सबने सुना होगा कि कुछ समय पूर्व जब बाबा 18 जनवरी 69 को अव्यक्त हुए, उसके पूर्व बाबा के अंदर एक धुन लग गई, अब मुझे संपन्न बनना है। और बाबा के अनुभवों में आप सबने सुना होगा कि हर बात से बाबा उपराम होते गए। 1 साल पहले एक संदेशी को बाबा ने बुलाया और उसको कहा कि तुम जाओ बाबा के पास वतन में, और वो बाबा जो ऊपर है, ये साकार बाबा और उस अव्यक्त बाबा में कितना अंतर है वो देख करके आओ। क्योंकि बाबा को पता था कि जो ये साकार है वही अव्यक्त बनने वाला है। सूक्ष्म वतन में बाबा का स्वरूप, संपन्न स्वरूप, संदेशियां शुरू से देखती आई हैं। तो बाबा ने जब उस संदेशी को भेजा तो संदेशी ने पहला संदेश दिया 68 में, 1 साल पहले, कि बाबा, वो बाबा जो है उसके अंदर बहुत चमक है, बहुत लाइट है, और इस बाबा में थोड़ी लाइट कम है। बाबा ने संदेश सुनने के बाद किस तरह से तीव्र पुरुषार्थ किया, वो कुछ बातें मैं आपके आगे रखूं। सबसे पहले बाबा ने अपनी निराकारी स्टेज बनाने के लिए स्वराज्य अधिकारी स्थिति का अभ्यास किया। ये अभ्यास बाबा का वैसे शुरू से ही बहुत तीव्र रहा है। आप सबने बाबा के जीवन कहानी को पढ़ा होगा। जब शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा का तन लिया, उसके पहले ही बाबा ने ये बहुत गहरा पुरुषार्थ किया था
बाबा अपनी दरबार लगाते थे और अपने मुख्यमंत्री मन और बुद्धि, इसके साथ साथ ये कर्म इंद्रियां, इन सब से बातें करते थे। और जब भी इस सत्संग का शुभारंभ हुआ, उस समय भी सबको ये पाठ पढ़ाया कि मैं आत्मा हूं, ये आत्मा है, ये आत्मा है। स्वराज्य स्थिति का अभ्यास करते करते बाबा कर्म इंद्रिय जीत बने और कर्म इंद्रिय जीत बन करके विकर्मों पर जीत प्राप्त की, विक्रमों पर जीत प्राप्त करके कर्मातीत स्थिति बना ली। हम सब के सामने बाबा की इस पुरुषार्थ की मंजिल सामने है कि बाबा ने इतना गहरा अभ्यास किया, मैं आत्मा हूं, ये आत्मा है। अपने परिवार के अंदर रहते अपनी युगल के प्रति भी बाबा का यही दृष्टिकोण, ये जसोदा आत्मा है, ये नारायण आत्मा है। एक एक बच्चे के प्रति भी आत्मिक दृष्टि का अभ्यास किया और उस स्वराज्य अधिकारी स्थिति से बाबा निराकारी स्टेज को प्राप्त कर ले गए। हम सबको भी कहते हैं, यही मंत्र लास्ट में बाबा ने पढ़ाया कि बच्चे बाप समान निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बनना। हम सब इसके लिए क्या तीव्र पुरुषार्थ करें? पहला लक्ष्य हमारे सामने ये है कि मैं आत्मा ब्रह्मा बाबा के समान निराकारी स्टेज को प्राप्त कर लूं, प्रवृत्ति में रहते हुए, कर्म क्षेत्र पर रहते हुए निर्विकारी स्टेज को प्राप्त करूं और साथ साथ निर्विकारी बनने के बाद भी ये अहंकार ना आ जाए कि मैं निर्विकारी हूं, निरहंकारी बन जाऊं। तो ब्रह्मा बाबा ने एक स्वराज्य अधिकारी स्थिति का अभ्यास किया और दूसरा अभ्यास था बार बार इस देह से डिटैच होने का, अशरीरी स्थिति का। उस अशरीरी स्थिति में बाबा हम सबको वर्तमान समय 5 स्वरूपों की ड्रिल करा रहे हैं। आप सबको 2-3 वर्ष से ये होमवर्क मिलता आया है, बाबा दे रहे हैं कि बच्चे बार बार इस आकार से आकार और आकार से निराकार, इन 3 स्वरूपों की ड्रिल करो और साथ साथ अपने पास्ट में जाओ, आपका पूज्य स्वरूप, अपने भविष्य को देखो, आपका देव स्वरूप। तो ये 5 स्वरूपों की ड्रिल हर एक को बाबा ने 8 बार करने की प्रेरणा दी। बच्चे 8 बार कम से कम कुछ मिनट भी इस ड्रिल को अवश्य करो। ये ड्रिल आपको अशरीरी बनाएगी और अशरीरी स्थिति से आप इन कर्म इंद्रियों पर संपूर्ण जीत प्राप्त कर सकते हो। तो पुरुषार्थ की तीव्रता इस लक्ष्य को सामने रख करके हम सबको करनी है। साथ साथ बाबा ने ज्ञान का इतना गहरा चिंतन किया, ज्ञान का स्वरूप बन गए, इसलिए कितनी भी परिस्थितियां आई, कितनी भी प्रॉब्लम्स आई, बहुत कुछ सामना करना पड़ा। यज्ञ की स्थापना में, एक सत्य धर्म की स्थापना में, आप सब समझ सकते हो, धर्म स्थापकों ने जब धर्म की स्थापना की है तो उन्हें बहुत कुछ सहन करना पड़ा है। ब्रह्मा बाबा के सामने भी बहुत से पेपर आए, क्योंकि सत्य धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश एक बहुत बड़ा कार्य है। इसलिए बाबा ने ज्ञान को अपने स्वरूप में ढाल करके नथिंग न्यू का पाठ पक्का किया। बच्चे नथिंग न्यू, और नथिंग न्यू की स्मृति के कारण बाबा की स्थिति अचल, अडोल, एक रस और ऐसी बेफिक्र बादशाही की निश्चिंत स्थिति बन गई। हम सभी भी बाबा की पढ़ाई पढ़ते हैं, ड्रामा का ज्ञान भी सबके पास है, जानते भी हैं, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है और परिस्थितियां हमारी स्थिति की परीक्षा लेने के लिए आती हैं।
लेकिन जब कोई परिस्थिति सामने घटती है उस समय अपनी स्थिति का पता चलता है। उस समय कितने सेकंड में ब्रेक लगती है फुल स्टॉप की, किस प्रकार का चिंतन चलता है, उसकी क्या गति होती है, उसकी क्या दिशा होती है, आप हम सब जानते हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा किस पुरुषार्थ से एकदम अचल अडोल एक रस रहे, कभी भी हिले नहीं, कभी भी चेहरे पर मुरझाहट, कोई भी प्रकार की सुस्ती नहीं आई, कभी भी ऐसे चिन्ह नहीं दिखाई दिए कि बाबा आज चिंतित हैं, आज फिक्रात है। बहुत निश्चिंत स्थिति में तो ब्रह्मा बाबा समान नॉलेज फुल स्टेज में रह करके, ज्ञान स्वरूप बन करके हम सभी भी अपनी अचल अडोल एक रस स्थिति बना सकते हैं। फिर बाबा का एक और स्वरूप आप देखें कि बाबा सबके दिलों पर है। ब्रह्मा बाबा आज आप कहीं भी चले जाएं, ऐसा कोई भी ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्मा कुमार नहीं है, ब्रह्मा कुमारी नहीं है जिसके पास बाबा का फोटो ना हो। जबकि बाबा अपने साकार जीवन में बिल्कुल मना करते थे कि बच्चे इस देहधारी का फोटो नहीं रखो। हम सब का बाबा से अटूट प्यार क्यों ऐसा हुआ जो आज हमारे दिल में बाबा की यादगार बन गई? तो उसका मूल आधार रहा कि बाबा की उदारता, बाबा का दातापन का संस्कार, सब बच्चों की बातों को, कमियों को और गुणों को, कोई भी प्रकार की बीमारी को, माया के तूफान को बाबा ने समझा और उसकी कमियों को संभाल लिया, फैलाया नहीं। इसलिए बाबा सबका बाबा बन गया। तो आज हम सभी बाबा को मेरा बाबा दिल से कहते हैं, क्योंकि बाबा ने सब बच्चों की दिल ली। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने जो कुछ कर्म करके दिखाए और जिस तरह से उस स्टेज को प्राप्त करके संपन्न बने, संपूर्ण बने, उपराम हो गए, सबके बीच में रहते हुए बेहद की वैराग्य वृत्ति, इतने सब बच्चों के प्यारे होते हुए भी सेकंड में न्यारे बन गए, नष्टो मोहा बन गए। एक सेकंड भी नहीं लगा इस ड्रेस को उतारने में, कोई भी याद नहीं आया, केवल बाबा की याद रही। अंत समय का बाबा का वो पुरुषार्थ रहा। सुना होगा अंत समय का इतिहास, जब बाबा 18 जनवरी के दिन 8:30 बजे सभी बच्चों से मिले, मुरली सुनाई, बहुत अच्छी तरह से सब बच्चों को भाषणा दी और बाद में छुट्टी लेकर के बच्चों से विदाई, छुट्टी कह करके और कमरे में आए। दादी जी सामने थी, दादी जी को हाथ में हाथ दिया और दृष्टि देते देते पंछी उड़ गया। कहीं पर भी किसी से भी कोई भी याद ना आए, एक बाबा की याद में आत्मा उड़ जाए। वो नष्टो मोहा स्टेज आप सब समझ सकते हैं बाबा ने कितना तीव्र पुरुषार्थ किया होगा। हम सभी भी सबके बीच में रहते हुए, परिवार के बीच में रहते, प्यार और पालना के बीच में रहते, अगर हम ब्रह्मा बाबा के समान बनना चाहते हैं, संपन्न और संपूर्ण बनना चाहते हैं, तो बाबा के इस कदम को भी हमें फॉलो करना पड़ेगा। सबके बीच में रहते हुए बेहद की वैराग्य वृत्ति, वृत्ति में भी कभी भी कोई देहधारी की याद नहीं आई। तब नष्टो मोहा बने और स्मृति स्वरूप बन करके नंबर 1 कर्मातीत स्टेज को प्राप्त किया। इसलिए आज तक भी बाबा कहते हैं, मैं बच्चों के साथ हूं, लेकिन इस सर्किल से निकल करके टॉप पॉइंट पर खड़ा हूं, बच्चों का इंतजार कर रहा हूं कि चक्र पूरा हो और साथ में हम वापस चलें। तो ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रख करके हम सबको अपने पुरुषार्थ की स्पीड को बढ़ाना है। क्या पुरुषार्थ करें?
और किन किन बातों का फास्ट स्पीड में ध्यान रखने की जरूरत है। मैं आपको 4-5 बातें बताता हूं, बहुत स्थूल बातें हैं कि जिससे हम सब अपनी मंजिल को समय पर सही रीति से प्राप्त कर सकें। हम सब चाहते हैं कि अंत घड़ी आए और हम सब ब्रह्मा बाबा के समान संपन्न संपूर्ण कर्मातीत बन करके बिना सजाओं के बाबा के साथ जाएं। उसके लिए पहला अटेंशन, जैसे जब स्पीड बढ़ाई जाती है तो स्पीड के साथ साथ ध्यान रखा जाता है ब्रेक अच्छी होनी चाहिए। अगर ब्रेक ठीक नहीं है और स्पीड फास्ट है तो एक्सीडेंट होने की संभावना है। कभी भी कोई पेपर आएगा, ब्रेक नहीं लगी, फुल स्टॉप नहीं लगा, तो क्यों, क्या, कैसे की उलझन में माया उलझा ले जाएगी और ब्राह्मण जीवन में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए बाबा ने हम सबको संकल्पों को ब्रेक देने की बहुत बड़ी शक्ति दी है। बच्चे 1 सेकंड में फुल स्टॉप, और ब्रेक तब लगती है, ब्रेक पावरफुल तब बनती है जब उसमें ठीक आयल हो। अगर आयलिंग नहीं है तो भी ब्रेक नहीं लगती और एकदम नहीं लगती। इसलिए बाबा ने हम सबको बहुत अच्छा ज्ञान और योग का ऑयल दिया है, और रोज हम सभी बाबा की मुरलियों का अगर गहराई से अध्ययन करते हैं तो कोई भी पेपर आ जाए, क्योंकि अंतिम समय है और हम सब जानते हैं कि अंतिम समय में हर आत्मा को अपने अपने हिसाब किताब जो 84 जन्मों में हम सब ने बनाए हैं, 63 जन्म में देहाभिमान के अंदर आकर के कोई न कोई ऐसे कर्म हुए हैं जिसका हिसाब किताब है, और 84 जन्म में ही आत्मा इस देहभान में रही है। इसलिए इस अंतिम जन्म में बाबा अब हम सबको कह रहे हैं कि बच्चे, इस ज्ञान और योग की मंजिल पर चलते हुए तुम्हारे सामने अचानक कोई भी हिसाब किताब का पेपर आ सकता है, कोई बैरियर आ सकता है, और उस बैरियर को क्रॉस करने के लिए ब्रेक भी चाहिए और स्पीड को, संकल्पों की स्पीड को बहुत धैर्यवत बनाने की जरूरत। बहुत धैर्यता से, शांति से पेपर आया है, पार हो जाएगा, उलझ न जाएं, क्वेश्चन न करने लगें, डिस्टर्ब न हो जाएं, पढ़ाई न छोड़ दें, ध्यान रखने की जरूरत है। क्योंकि हिसाब किताब तो कभी भी किसी के सामने भी कभी देह के रूप में, बीमारियों के रूप में आएगा, कभी संबंधों के टकराव के रूप में आएगा, कभी आर्थिक प्रॉब्लम्स के रूप में आएगा, कभी सरकारी प्रॉब्लम्स के रूप में आएगा, कभी प्राकृतिक आपदाओं के रूप में आएगा, कभी भटकती हुई आत्माओं के रूप में आएगा। किसी न किसी रूप में हर एक के आगे, चाहे वो जितना भी ज्ञान योग का अनुभवी हो, पक्का हो, पुराना हो, किसी के आगे भी पेपर आ सकता है। इसलिए बाबा हम सबको कहते हैं, बच्चे तुम अपने आप इतनी स्पीड भी रखो और अपने ऊपर फुल कंट्रोल भी रखो। 2 चीजें आवश्यक हैं, स्पीड के साथ साथ फुल अटेंशन और चेकिंग। चेकिंग करनी जरूरी है। कहीं पर भी कोई एक स्क्रू भी अगर लूज है तो गाड़ी कहीं पर भी खड़ी हो सकती है। इसलिए बार बार चेकिंग करना, कहीं पर भी कोई भी बात में, कोई भी संस्कार के रूप में किसी भी विकार का स्क्रू लूज तो नहीं है। कभी भी माया उसी रूप में, कई बार बाबा कहते हैं, हम सब ने सुना है बाबा की मुरलियां, कि जो कमजोरी आपके अंदर होगी, जो शक्ति की कमी होगी, जिस प्रकार की बीमारी होगी, वही अंत समय में सामने आएगी पेपर बन करके। इसलिए उस कमजोरी को, सिर्फ ये एक ही कमजोरी है, हमारे पास तो 8 शक्तियां, लेकिन एक थोड़ा कम है, उसको ऐसा समझ करके अलबेले न हो जाएं, उसी को भरना है, नहीं तो वही पेपर बन करके
सामने आएगा। इसलिए ध्यान रखना, ब्रेक भी पावरफुल हो, मोड़ने की शक्ति भी, कंट्रोल के साथ मोड़ने की शक्ति भी चाहिए, जिसमें कोई भी पेपर आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, हम अपने आप को मोल्ड कर सकें। और साथ साथ फुल पेट्रोल, कभी भी पेट्रोल कम हो गया, पेट्रोल पंप सामने नहीं है, क्या करेंगे? गाड़ी खड़ी हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखना कि ज्ञान और योग का फुल पेट्रोल चाहिए। एक दिन भी तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं ये नहीं कह सकती आज इस कारण से मेरा अमृत वेला मिस हो गया, इस कारण से मैंने मुरली मिस कर दी। बाबा कहता है, बच्चे ये पेट्रोल भरने के साधन हैं। अंदर खूब पेट्रोल भर जाए, कभी भी कोई बात आएगी, स्पीड तेज होगी, आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे। इसलिए हम सबको बाबा ने ये जो नियम बना करके दिए हैं, ईश्वरीय मर्यादाएं बना करके दी हैं, ये हमारे लिए फुल पेट्रोल भरने का साधन है। और चौथी बात एक आती है, ध्यान रहे कभी भी मंजिल से भटक न जाएं। कई बार स्पीड तेज होती है और रास्ते डाइवर्स दिखाई देते हैं, तो इधर की बजाय अगर इधर चले गए, सही दिशा के बजाय दूसरी दिशा में चले गए, क्या होगा? बहुत समय व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए बाबा की मुरलियों में दिशा निर्देश मिलता है। श्रीमत हमें दिशा देती है कि बच्चे ऐसे चलना है, ऐसे रहना है, ऐसे व्यवहार करना है, ऐसे खान पान करना है। ये हमारी मंजिल को पहुंचाने के लिए, मंजिल तक पहुंचाने के लिए बाबा की मुरली श्रीमत के रूप में हम सबको मिलती है। तो सबसे जरूरी बात जिसमें समय और शक्तियां बच जाएं, कभी भी चलते चलते रास्ता चेंज न हो। जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, जो पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, ध्यान रखना है ये पुरुषार्थ मुझे अपनी मंजिल पर ले जाएगा। अगर नहीं पहुंच रहे हैं, वो अनुभव नहीं हो रहे हैं, माना हमारे पुरुषार्थ में कुछ न कुछ कमी है, कोई न कोई कमजोरी है। उसको चेक करें या पूछ करके रास्ते को क्लियर कर लें, ताकि मंजिल पर समय पर पहुंच सकें। और पांचवा, स्पीड जब तेज की जाती है तो फुल अलर्ट रहना पड़ता है। अगर स्पीड तेज करने वाला अलर्ट न हो, जरा भी सुस्ती आ जाए, अलबेला हो जाए, पीछे मुड़ करके इधर उधर देखने लगे, तो भी मंजिल तक पहुंचाएगा नहीं। इसलिए हम सब के पास बाबा ने तीव्र पुरुषार्थ के लिए पांचों बातें ध्यान पर दी हैं। बच्चे अलर्ट रहना, एक्यूरेट रहना, मंजिल को सामने रखना, ब्रेक को पावरफुल रखना, अपने आप को मोड़ लेना जहां पर भी ऐसी पेपर आए, परिस्थितियां आए, और आयल फुल रखना। ठीक है? अब 5 बातें जो हमारे संपन्न बनने वाली आत्माओं ने करके दिखाई हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूं। ब्रह्मा बाबा का एक स्लोगन आप सबको याद होगा। कोई भी लिटरेचर, कोई भी साहित्य छपता, बाबा कहते हैं बच्चे उसके नीचे लिख दो, कौन सा स्लोगन? अब नहीं तो कब नहीं। ये तीव्र पुरुषार्थ का स्लोगन है। जो करना है, दूसरे शब्दों में बाबा कहते थे, बच्चे तुरंत दान महापुण्य। संकल्प उठे, अच्छा संकल्प उठे, उसी समय करो। गलत संकल्प उठता है, अवॉइड करो उसको। लेकिन अच्छे संकल्प, कोई दान करने का, सफल करने का, पुरुषार्थ का, उमंग उत्साह का कोई अच्छा संकल्प आता है तो उसको डिले मत करो, तुरंत कर लो। कल किसने देखा? इसलिए सबसे अच्छा है जो करना है वो अब करना है, कल पर नहीं छोड़ना। बाबा कहते थे कल तो काल का नाम है। इसलिए जो करना है अब करना है, अच्छे से अच्छा कार्य करके
अच्छे पुण्य की पूंजी जमा करके बाबा के साथ जाना है। तो बाबा का स्लोगन था, कब नहीं अब, नाउ और नेवर, अब नहीं तो कभी नहीं। और मम्मा का स्लोगन था, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। हमेशा मम्मा ने यही पाठ पढ़ाया। मम्मा का मास चल रहा है, सब मम्मा की स्मृतियों में रहते हैं। मम्मा की बहुत पालना बच्चों को मिली है। यही मम्मा ने कहा, बच्चे हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ करके पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करो। कहीं पर भी कभी उलझना नहीं, कभी मूंझना नहीं, कभी डिस्टर्ब नहीं होना, नहीं तो अंत घड़ी आ गई तो उसी प्रकार का पद मिल जाएगा। अंत घड़ी की बहुत महिमा होती है। कहते भी हैं, अंत काल जो प्रभु का सुमिरन करे वो नारायण योनि में जाए। तो हम सब बाबा के बच्चे अंत घड़ी को सामने रखते हुए हर घड़ी अंतिम घड़ी समझ करके पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करें। फिर हमारी दीदी मनमोहिनी, आपने नाम सुना होगा। जुलाई मास में हम सब दीदी को विशेष याद करते। 28 जुलाई 1983 दीदी अव्यक्त हुई थी और अव्यक्त होने के पहले करीब 1 मास 1.5 मास एक उसी समय गीत बना था, अब घर जाना है। और दीदी ने इतना धुन लगा दी थी, कभी कोई बात लेकर के जाएं, वैसे यज्ञ की निमित्त थी, यज्ञ की बहुत कारोबार को इंटरेस्ट से चलाती थी। मधुबन छोटा सा घर था उस समय, शांतिवन, ज्ञान सरोवर, हॉस्पिटल, इतना बड़ा विस्तार नहीं था। लेकिन हम लोगों ने दीदी की 11 साल तक पालना ली। दीदी का एकदम एक्यूरेट टाइम पर क्लास में आना, उनका अमृत वेले का योग, उनके हर कायदे कानून श्रीमत, हर बात में फुल स्ट्रिक्ट, और किसी को भी कोई भी बात में लूज नहीं होने देती थी। हर प्रकार से ध्यान खिंचवाती थी। लेकिन 1-2 महीने पहले से गीत बना, अब घर जाना है, और दीदी ने धुन लगा दी, अब घर जाना है, अब घर जाना। कोई भी बात कहो, कोई भी बात लेकर के जाओ, छोड़ो, अब घर जाना है। उपराम हो गई, न्यारी हो गई। तो हम सभी भी तीव्र पुरुषार्थ की विधि को अपनाते हुए हर समय याद रहें, अब घर जाना है। इसलिए जो बिखेरे हैं, जो विस्तार हैं, उनको समेट लेना है। और दादी जी को तो आप सबने देखा होगा। जिन्होंने दादी जी को देखा हाथ उठाओ। बहुत से भाई बहने हैं, दादी की पालना बहुतों ने ली है। दादी को हमने तो 72 से पालना ली, लेकिन 83 के बाद जब दीदी अव्यक्त हुई तो दीदी दादी का दोनों भार दादी संभालती थी। और बहुत नजदीक से हमने देखा कि दादी को हर बात का, छोटी से छोटी यज्ञ की कारोबार, यहाँ तक भी टेलरिंग डिपार्टमेंट में कितनी बटन है, कितनी सुइयां हैं, कितने लोग काम करते हैं, दादी के पास सब रिकॉर्ड होता था ब्रेन के अंदर। कभी भी पूछ लो कहाँ पर कितना स्टॉक है, क्या कौन कर रहा है, फुल दादी के पास समझ थी, ज्ञान था। और हमेशा ध्यान रखती थी कोई भी यज्ञ में कमी नहीं आनी चाहिए। हर डिपार्टमेंट पूछती थी, उनके डिपार्टमेंट ने इंचार्ज को बुलाती थी, सब प्रकार का इंटरेस्ट था। लेकिन 2003 या 4 में धीरे धीरे दादी उपराम हुई, और उपराम होते होते 2007 तक जब अव्यक्त हुई है 25 अगस्त को, बिल्कुल सब बातों से आंख बंद कर ली। सब अच्छा है, मुझे तो कर्मातीत बनना है। धुन लगा दी, मुझे तो कर्मातीत बनना है, मुझे तो बाप समान बनना है। इसलिए देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, बिल्कुल उपरामता। उनके चेहरे से, चलन से, हर बात से पता चलती थी दादी यहां है ही नहीं। सुन रही है, देख रही है, जवाब भी दे रही है, लेकिन उपराम हो गई।
अभी आप सबने दादी चंद्रमणि की भी पालना ली होगी। अमृतसर पंजाब के भाई बहने यहाँ बैठे हैं। दादी चंद्रमणि को जिन्होंने देखा हाथ उठाओ। हैं, बहुत से हैं, कम हैं, लेकिन क्योंकि दादी जब अव्यक्त हुई 96-97, दादी का एक स्लोगन था, ना कोई अपना ना कोई अपनी, छोड़ो तो छूटो। हमेशा कहती थी, और सेकंड में उपराम हो गई, नष्टो मोहा, किसी को अपना नहीं बनाया। एक सेकंड में थोड़ा सा दर्द हुआ और पंछी उड़ गया। कोई की सेवा नहीं ली, कोई का बंधन नहीं, कोई के साथ हिसाब किताब नहीं। सेकंड में यहाँ से गई थी छुट्टी लेकर के बेंगलोर, और बेंगलोर में सेवा करते करते थोड़ा सा अटैक आया और बाबा की गोदी में चली गई। उस समय से बाबा ने पाठ पढ़ाया, बच्चे अचानक कुछ भी हो सकता है, इसलिए वह रेडी रहना, किसी के साथ भी हो सकता है। तो ये तीव्र पुरुषार्थ करने वाली आत्माएं जो संपन्न बन करके अपना पुरुषार्थ इस संगम का पूरा करके नए पार्ट के लिए, नई दुनिया के लिए सेवा पर गई, उन सब ने किस विधि से अपनी संपन्नता को प्राप्त किया। अगर हम उनके स्लोगन्स को, उनके महामंत्र को सामने रखते हैं तो हम भी उनके समान बन सकते हैं। अब तीव्र पुरुषार्थ द्वारा सफलताएं किस प्रकार से मिलती हैं, मैं इस विषय को यहां लूंगा, क्योंकि ये विषय बहुत सुंदर है और आप हम सबके काम का है। कैसे हम पुरुषार्थ से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमें सबसे बड़ी सफलता चाहिए संबंधों में, दूसरी सफलता चाहिए जो हम कर्म कर रहे हैं, तीसरी सफलता चाहिए जो हम सेवाएं कर रहे हैं, और चौथी सफलता चाहिए जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसमें भी सफलता चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम सबको कर्म में सफलता चाहिए, कोई भी कर्म हम करते हैं, तो कर्म में सफलता के लिए 3 बातों का ध्यान आवश्यक है। कोई भी कर्म करें, लेकिन बहुत दृढ़ निश्चय होकर के, बहुत दृढ़ता के साथ अगर हम करेंगे, तो बाबा कहते हैं जहां दृढ़ता है वहां सफलता है। इसलिए कर्म करने के पहले अपने संकल्पों की क्वालिटी को बहुत दृढ़ता से संपन्न बनाएं। ऐसे नहीं ये मैं करूंगा, सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या होगा, कैसे होगा। बाबा कहते हैं कमजोर संकल्प मत करो। जो कुछ करने जा रहे हो उसमें दृढ़ता का संकल्प हो तो सफलता अवश्य होगी। और दूसरा है, पहले हिम्मत का कदम आगे रखो। मदद मिलेगी तो हो जाएगा, भगवान मदद करेगा तो हो जाएगा, परिवार मदद करेगा तो हो जाएगा। बाबा कहता बच्चे मांगो मत, मांगने से कुछ नहीं मिलता। अगर तुम्हें कर्म में सफलता प्राप्त करनी है, किसी भी कर्म में, तो हिम्मत का कदम आगे बढ़ाओ। हिम्मत आपकी, मदद बाप की। अपने आप बाबा हिम्मत वालों को मदद देता ही है, और एक कदम बढ़ाएंगे तो 1000 गुना मदद के लिए परिवार भी बंधेगा और बाबा भी बंध जाएगा। और तीसरा है कर्म के अंदर संपूर्ण निश्चय, विश्वास, बहुत भावनाएं, क्योंकि निश्चय के बाद विजय है। अगर जरा भी संशय आ गया तो निश्चय न होने के कारण संशय आते ही सफलता नहीं मिलेगी, विजय नहीं होगी। इसलिए कर्म करने वाले, हम सब कर्म योगी बाबा के बच्चे हैं, कोई भी कर्म करें, क्योंकि हमारा कर्म संन्यास नहीं है, कर्म योग है। और कर्म करते हुए कर्तापन का भान न आए, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सदा याद रखो करावनहार बाबा है, वो करा रहा है, और जो कर्म होगा उसकी याद में अच्छे से अच्छा श्रेष्ठ कर्म ही होगा। ये निश्चय रख करके कर्म करो, विजय हुई पड़ी है। संबंधों में सफलता पाने के लिए क्या पुरुषार्थ करेंगे? सबसे पहली जरूरत है
संबंधों में देना ही लेना है। हम दूसरों से सहयोग लेना चाहते हैं, रिस्पेक्ट लेना चाहते हैं, मदद लेना चाहते हैं, लेकिन विधि है देना ही लेना है। अगर हम देंगे तो ऐसा कोई नहीं है जो न दे। इसलिए बाबा ने हम सबको संबंधों में सफलता प्राप्त करने के लिए पहला स्लोगन दिया है, देना ही लेना है। रिस्पेक्ट दो, रिगार्ड दो, सम्मान दो, आपको जरूर मिलेगा। मांगो मत। इज्जत मांगने से नहीं मिलती, मान मांगने से नहीं मिलता। अगर हम देंगे तो रिटर्न हमें जरूर देगा ही। और दूसरा है, दूसरों को झुकाने के पहले झुकना ही झुकाना है। अगर हम किसी को झुकाना चाहते हैं, झुक जाए, तो बाबा कहता है ऐसे नहीं झुकेगा, पहले तुम झुको तो अपने आप झुक जाएगा। तीसरा बाबा कहता है बच्चे संबंधों में बदला लेने की भावना नहीं रखना, मैं बदल करके दूसरों को बदल दूंगा। अगर बदला लेने की भावना रखी तो कभी नहीं बदलेगा, और वो नहीं बदलेगा तो हम भी नहीं बदलेंगे। इसलिए दूसरों को बदलने के पहले ध्यान रखना है कि मुझे बदलकर दूसरों को बदलना है। निमित्त समझने से नम्रचित बनेंगे। ये स्लोगन्स बाबा ने कर्म में हम सबको संबंधों में सफलता पाने के लिए दिए हैं। और सेवाएं जो हम कर रहे हैं, सेवाओं में सफलता का आधार क्या है? अगर सेवाएं सफल हों, उसके लिए सबसे पहला पुरुषार्थ है, हम सब ज्ञान सुनाना तो जानते हैं, सबको सुनाते हैं, लेकिन ज्ञान का तीर किसी को लगता है, किसी को नहीं लगता। इसलिए बाबा ने हमारे को 3 स्टेजेस सेवा की बताई हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जब किसी की सेवा करने जाओ तो तुम्हारी मनसा बहुत पावरफुल हो, बहुत अच्छी शुभ चिंतन वाली हो, मनसा पावरफुल हो, वाणी नॉलेजफुल हो। फुल नॉलेज है, अंदर भरी हुई है बाबा ने हम सब के अंदर। उस नॉलेज का अच्छा चिंतन हो, कोई भी बात आ जाए उसका तुरंत जवाब दिया जाए, और अगर नहीं दिया जा सकता है तो मूंझना नहीं है। बाबा ने अभी नहीं सुनाया है, और हम बड़ों से पूछ लेंगे। कितना अच्छी तरह से बाबा हम सबको सिखाता है। कोई बात आ जाती है, कोई ऐसे प्रश्न करता है, कोई डिबेट करता है, तो उलझने की बजाय, डिबेट करने की बजाय, अभी तक मुझे इस विषय में पढ़ाया नहीं गया है, हमारी पढ़ाई चल रही है, या हम बड़ों से पूछ करके आपको बताएंगे। कितना अच्छा एक निरहंकारीपन का जवाब है, अगर हम सब डिबेट से बचना चाहते हैं तो। वैसे तो बाबा ने हम सबको सब कुछ पढ़ा दिया है। मैं कहता हूं इतना पढ़ाया है, पूरा इतिहास, पूरा भूगोल, पूरा जन्म फिलॉसफी, कर्म फिलॉसफी, सब कुछ बाबा ने अपनी मुरलियों में हम सबको पढ़ा दिया है। जिस बाबा के बच्चे ने अच्छा अध्ययन किया है, कुछ अध्ययन नहीं करो, कोई दूसरी पुस्तकों का अध्ययन नहीं करो, लेकिन 43 साल की करीब 1000 मुरलियां हैं अव्यक्त। 43 इयर्स की मैंने गिनती की हैं, करीब लगभग 1000 से ऊपर मुरलियां हैं, प्राय पार्टियों का अलग। हम सब उन मुरलियों का कितनी बार अध्ययन करते हैं? जितनी बार अध्ययन करो उतनी बार उसमें नवीनता मिलती है। और 5-6 साल की साकार मुरलियां हैं। इतना सारा तो मुरलियों में खजाना हम सबके पास है। अब इसके साथ साथ हमारे पास ईश्वरीय विश्वविद्यालय का बहुत सुंदर साहित्य है, बहुत अच्छी पुस्तकें हैं, दादियों की, माताओं की, बाबा की जीवन कहानी की पुस्तकें हैं। अगर हम इन सब का अध्ययन करें तो आत्मा फुल नॉलेज फुल बन जाती है। कोई भी बात का कभी भी प्रश्न नहीं उठ सकता, इस प्रश्न का क्या हल है। कभी भी मेरे सामने तो आज तक ये बात नहीं आई, कोई मेरे आगे उलझन वाला प्रश्न आ जाए जिसका समाधान मेरे पास न हो। कोई भी कारण है, कोई भी परिस्थिति है, कोई भी विकराल रूप, तूफान का रूप माया का है, उन सब के उत्तर बाबा की मुरलियों में आए हैं।
और बाबा ने अपनी मुरलियों में सब स्पष्ट किया है। सिर्फ उसका अच्छा अध्ययन चाहिए। सिर्फ सुनो नहीं मुरली को, लेकिन मुरली ले करके, पढ़ करके अच्छी तरह से उसकी गहराई में जाना, उसका अध्ययन करना, उसका स्वरूप बन जाना, आत्मा नॉलेजफुल बन जाएगी। और नॉलेजफुल आत्मा किसी भी विषय को, किसी के सामने चाहे कितना भी बड़े बैठे हों, बड़े उस विषय के एक्सपर्ट बैठे हों, आप देखेंगे हमारी छोटी छोटी बहनें थोड़ी सी स्टडी कर लेती हैं और बड़े बड़े साइंटिस्ट के आगे, विद्वानों के आगे कितनी अच्छी तरह से प्रवचन देती हैं। कमाल है बाबा के ज्ञान की, जो बाबा ने अपने बच्चों को हर बात में एक्सपर्ट बनाया है। तो वाणी हमारी नॉलेजफुल हो, मनसा हमारी पावरफुल हो, और कर्मणा, कर्म में संबंध संपर्क है, उसमें बाबा कहता है लवफुल स्टेज हो। जो आत्माएं संबंध संपर्क में आ जाएं, उनको बहुत प्यार से, बहुत स्नेह से, अपना समझ करके, आत्मा समझ करके बाबा कहता है उसको ज्ञान देना शुरू करो। सबका भला हो, सब बाबा से अधिकार लें, सब वर्षा लें, उसको इतना प्यार प्रेम दो। जैसे यहां पर जब कोई आते हैं, मधुबन में आते हैं, ज्ञान तो मिलता है, लेकिन अधिकतर सभी कहते हैं यहां प्यार बहुत मिलता है। प्यार क्या मिलता है? कौन सा प्यार मिलता है? एक रूहानी दृष्टि है, स्नेह से टोली है, स्नेह से पालना मिलती है, प्यार से मुस्कुरा करके बात करते हैं, तो सब कहते हैं हमें यहां बहुत प्यार मिलता है। ये रूहानी प्यार, ये अलौकिक प्यार जो बाबा ने हम सबको दिया, जो दादियों ने हम सबको दिया, जो हम सब सीखे हैं, जो संबंध संपर्क में आत्मा आए, उसको मुझ आत्मा के द्वारा वही स्नेह मिले, वही शक्ति मिले। दृष्टि से, बोल से, मधुर बोल से अगर सम्मानजनक बोल बोले जाते हैं तो आत्माएं अपने आप खिंच करके आती हैं। तो बाबा ने सेवा में, ईश्वरीय सेवा में सफलता के ये सब साधन बताए हैं। और स्व के लिए बहुत अच्छा आत्मचिंतन। अगर हम स्व के अंदर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे पुरुषार्थ में सफलता मिले, तो सबसे अच्छा ध्यान है, सबसे अच्छा स्व अध्याय, स्व चिंतन। स्व को स्वयं पढ़ाना हम सीख जाएं, जिसको बाबा कहते हैं आत्मा तू अपना मित्र है, अपने साथ मित्रता करना हम सीखें। अगर हम अपने साथ मित्रता करते हैं, अपने आप को थोड़ा समय भी पढ़ाते हैं, तो सबसे बड़ा टीचर हम सबको दीदी कहती थी कि कोई कितना भी पढ़ाए ऐसे सुधार नहीं आता जब तक तुम अपने टीचर आप नहीं बने हो। कुछ समय अपने आप को जरूर पढ़ाओ, एकांत में जाकर के कुछ समय अपने लिए निकाल करके अपने से बातें करना, रूह रिहान करना, अपनी कमियों पर ध्यान देना, अपनी कमजोरियों को निकालने के लिए संकल्प लेना, उसके लिए व्रत लेना। क्योंकि चेंज चाहिए हमारी 4 चीजों में। सबसे पहली हमारी स्मृतियों में चेंज चाहिए, परिवर्तन। क्योंकि स्मृतियों में बहुत सी पास्ट की बातें बैठी हुई हैं, और उन पास्ट की स्मृतियों के कारण बाबा की स्मृति नहीं रहती। बहुत से भाई बहनों से पूछो आज सवेरे की मुरली में क्या सुना, भूल गया, याद ही नहीं है। बाबा की याद ही नहीं है, भूल जाता है। क्यों? क्योंकि इन स्मृतियों के अंदर पास्ट की बहुत सी बातें रिकॉर्ड हुई हैं, भरी पड़ी हैं। जब तक हम उन स्मृतियों को चेंज नहीं करेंगे, एक वृत्ता बनकर के एक बाबा की स्मृति नहीं रहेगी, तब तक हम अपने स्वस्थिति को अच्छा नहीं बना सकते, स्वस्थिति में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए जो कुछ बीता है, जो मेरा पार्ट चला है आज तक, बाबा कहता है उसको फुल स्टॉप लगाओ, उस स्मृति को फुल स्टॉप लगा करके जो बाबा की स्मृति है, ज्ञान की स्मृति है, उस स्मृतियों में रमण करो और स्मृति स्वरूप बन जाओ। तो पहला परिवर्तन है स्मृति का। दूसरा परिवर्तन है हमारी दृष्टि का। क्योंकि दृष्टि, कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, इसलिए दृष्टि को बाबा ने चेंज किया। और दृष्टि में एकाग्रता भी है, स्थिरता भी है, लेकिन शुद्धता है।
हर आत्मा के ऊपर दृष्टि जाए, उनकी विशेषताओं पर दृष्टि जाए और उस आत्मिक दृष्टि से हम शुद्ध व्यवहार करना सीख जाएं। तो बाबा ने हमारी दृष्टि का परिवर्तन किया। तो स्व के लिए स्मृति का परिवर्तन, दृष्टि का परिवर्तन और फिर सूक्ष्म वृत्तियों को चेक करें। इन वृत्तियों में कोई दोष तो नहीं नोट है, या आसक्त तो नहीं है, कहीं भटक तो नहीं रही हैं, स्थिर हैं, एकाग्र हैं, अनासक्त हैं, निर्दोष हैं। हमारी वृत्तियां कैसी हैं? और वृत्तियों को इतनी जल्दी चेंज नहीं किया जा सकता, ऊपरी ज्ञान चेंज नहीं कर पाता। वृत्तियों को चेंज करने के लिए व्रत लेना पड़ता है। दृढ़ता का संकल्प व्रत के रूप में, कुछ भी हो जाए, मुझे नहीं चिंतन करना, मुझे नहीं देखना, मुझे नहीं सुनना, तब वृत्तियां चेंज होती हैं। तो इसलिए वृत्तियां हमारी चेंज हो, दृष्टि चेंज हो, स्मृति चेंज हो, और फिर है हमारा व्यवहारिक जीवन, उसमें परिवर्तन आ जाए। क्योंकि जो व्यवहार हम सब लौकिक जीवन में करते आए, अलौकिक जीवन में बाबा ने हमारे व्यवहार को चेंज किया है। सुख देना और सुख लेना, न दुख दो न दुख लो। कई आत्माएं दुख देती नहीं हैं लेकिन ले जल्दी लेती, और जो घड़ी घड़ी दुख लेना सीख गई हैं, कोई ने कुछ कह दिया, कोई बात हो गई और मैं दुखी हो गया, तो स्थिति बिगड़ जाएगी, मूड खराब हो जाएगा। इसलिए बाबा ने हम सबको व्यवहारिक जीवन में सिखाया है, कोई कुछ भी दे तुम्हें नहीं लेना है, तुम मंत्र पक्का करो, सुख देना है, सुख लेना है। तो हमारी स्वस्थिति में सफलता का आधार है हमारी दृष्टि का, वृत्ति का, स्मृति का और व्यवहार का परिवर्तन। सेवा में सफलता का मनसा वाचा कर्मणा, पावरफुल, नॉलेजफुल, लॉफुल, और संबंधों में झुकना ही झुकाना है, देना ही लेना है, और निमित्त निर्माण बन करके रहना है। और कर्म के अंदर निश्चय बुद्धि विजयंती, हिम्मते बच्चे मद्दे बाप, और दृढ़ता ही सफलता का आधार है। ऐसे इन मंत्रों को हम रोज याद रखें। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बाबा रोज पढ़ाते हैं मुरली के अंदर। ये मैंने कोई आपको नई बातें नहीं सुनाई, ये बाबा की मुरलियों की बातें हैं, जो मेरा अभ्यास चलता है, चिंतन चलता है कि ये सब हम अगर करते रहते हैं तो हमारे पुरुषार्थ में तीव्रता आती है। और अगर इस तीव्रता से हम पुरुषार्थ करते हैं तो अवश्य समय पर जो बाबा चाहता है कि मेरे बच्चे संपन्न बने, संपूर्ण बने, फरिश्ता बने और अपने घर वापस चलें, उस मंजिल को हम प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।